साथियों नमस्कार। आज है हरिबोधिनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र व्रत और पर्व है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसीलिए इसे एकादशी भी कहते हैं। इसे सीधे शब्दों में समझें कि देवता इसी दिन उठते हैं या देव उठनी एकादशी नाम कहलाते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी हरिशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी को वो जागृत होते हैं। इस दिन से शुभ कार्यों जैसे विवाह, उपनयन, गृह प्रवेश आदि की पुनः शुरुआत हो जाती है। इस व्रत को सावधानी से करना चाहिए। प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी दल, धूप, दीप, पुष्प, फल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु जी का जो मंत्र है वो मंत्र को प्रयोग करें। निर्जला व्रत लें। चावल नहीं खाना है उस दिन। रात्रि में जागरण और कीर्तन करें। इस प्रकार से पूजा करनी है। कई स्थानों पर तुलसी विवाह, तुलसी और शालिग्राम विष्णु का प्रतीक है, इस दिन संपन्न किया जाता है। इस दिन गंगा स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है और बड़े बड़े तीर्थराजों में इस दिन पूजा पाठ शुरू हो जाती है। यह पर्व श्री हरि विष्णु की भक्ति का सर्वोत्कृष्ट सोपान है, जो भक्ति पथ का बहुत ही प्रमुख अवसर होता है। इस अवसर को आते ही जहाँ भक्तों को हरि विष्णु की भक्ति का एक बड़ा ही सुहाना अवसर प्राप्त होता है, वहीं धार्मिक कर्मों जैसे शादी विवाह संस्कार पुनः इसी दिन से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 4 माह पर्यंतम सोए हुए भगवान विष्णु पुनः जाग जाते हैं। भगवान देव शयनी एकादशी जो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में होती है, उस दिन से शयन शैया पर सो जाते हैं और फिर उठ जाते हैं। इस एकादशी को वर्षा ऋतु के आगमन से चारों तरफ घने बादल और वर्षा का वेग बड़ा ही तीव्र होता है, जो धरती की उत्पादकता को लगातार बढ़ा रही होती है। सामान्यतः कृषक लोग खुश रहते हैं, उसमें अनाज उत्पन्न होता है, क्योंकि कार्तिक माह की एकादशी तक यह लगभग कार्य समाप्त हो जाता है। आम लोगों के मध्य बोलचाल की भाषा में विशेष रूप से देव उठावन या देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मनुष्य जीवन पथ पर चलते हुए कई बार हताशा और निराशा से घिर जाता है, क्योंकि अज्ञान रूपी तम के कारण अनेक प्रकार की दुख एवं पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं। इन दुख और पीड़ाओं के भंवर से बचने के लिए मनुष्य को धर्म अर्थ का सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो व्यक्ति अपने पाप को प्रायश्चित में बदले या संतान प्राप्त करने के लिए, चाहे किसी भी रूप में वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है और अज्ञान से प्रकाश की ओर जाने की कोशिश करता है। हरि विष्णु के समक्ष दुखों का नाश करते हैं। नमो सूर्यो नमो भानवे नमो तुलसी देव्याभ्यो नमः। नमो दिव्ये महादेव्ये नमः। सृष्टादिनाथ ब्रह्माणि कमलेश्वर महेश्वरी नील्यात् कौमारी बुध संवारा हीमन गूढ़ घर घर मुखे चामुंडा तुलसी देव्यो नमो नमः। तेरुद्राय नमो केशवाय भूषणे जंते रक्षण पाणि जापते मनस्तु कलमस्तु यज्ञे कल्पतां संकल्प्यो। हरि ओम श्री विष्णु नमः। प्रातः श्री ब्रह्म प्रचोदमाय जम्बूदेवी भरतखंडी आर्यावर्ते मध्य से अष्टाविन कल का प्रथम तालब और ताप्तारे सिद्धार्थ नाम सम्मते दक्षिणायने शरर तो कार्तिक मासे कार्तिक शुक्ल पक्षे हर शनि हर गोधनी एकादशी
एक तरफ जहां आज इगास बग्वाल 11वें दिन के बाद दीपावली पहाड़ों में पता चलने के बाद मनाई गई, वहीं दूसरी तरफ आज यह त्यौहार भी मनाया जा रहा है। अद्भुत हमारी संस्कृति का यह स्वरूप आज देखने को मिल रहा है। दो त्योहारों का एक मेल, बड़ा मनोहारी दृश्य आज के दिन देखने। तुलसी पूजा दिव्यं सत्याता धीरा तो हर शनि हर गोदिनी एकादशी पर्व निमित्त न गोदिनी पर्व तेरे का नक्षवार महापर्वणि दिन पे माठ पे वर्ष पे और कम कष्टं दूतानं तत्रे पर स्वाद हस्त पर थोड़म जो तीन अक्षर घाटम लिया। ओम नमो दिव्ये महादिव्ये नमः सत्ताधन ओम नमः श्री संतवानि जापते केशवावती नाम दिव्यं जल कारणे सर्वे ओम तीव्राय नमः ओम ज्वालाय नमः ओम नंदाय नमः ओम कामार्थं ओम सत्याय नमः ओम सावते नमः ओम बीजाय नमः ओम देवसेनाय नमः ओम महेश्वर्यां नमः जगत नमः जगत कारणे नमः नमस्ते संसार वेदकं मनो दिव्यं गोपेनो संसार भक्ता ज्वाला नंदाय नमः कामात्मा सत्याय नमः सावते नमः नमस्ते रुद्राय नमो केशवावतीनाम गजादान मंगलम अजाय के तस्मात् शांति कारक नमः चंदन प्रख्यात रूपं रूपं नैवेद्यं तांबूलरसं स्वामिनावते केशवावतीनाम पुष्पं स्वाहा नैवेद्यं लक्ष्मी पद्धति अग्नि पांबरो देवानां भूषाली दिव्यं की माओ मनो दिव्यं जो केनो एक बड़ा कर मनो दिव्यं जो केनो संसार वक्ताय ते समाग्रह संकं चक्र देवानां मंगलम अजायते केशवावती नाम मंगलम अजायते रक्षन्त्वा पुष्पांजलि नमः शिवात् समर्पयामि भ्यो नो नैवेद्यं तांबूलं गणपतये गौर्याद नैवेद्यं ओम गणपतये गौर्याद सादितं सर्वे शांति रक्षन्तु अंग्रजावते नमस्ते देवीकाय नमो केशवावतीनां नमः शिवा तुलसी देवी मनो देव्यं सर्वे शांतिकारा सुकारा आदिनवग्रेभ्यो न वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि भ्यो न नैवेद्यं तांबूलं गणपतये महालक्ष्मी महासरस्वती देवता गायत्री छंद सर्वे शांति रक्षन्तु अंग्रजावते केशवावतीनां जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमां समाधात्वा जय देवी चामुंडा जय तहरणी कालाशीर्वतम ब्रह्मांड रक्षन्त्वांगण पसेदं गौर्यात् इदा पूर्णविद्या गौर्यात् गौरी नारायणी नमस्ते शरणागति नाथ परा परमेश्वर दुखनाशादितं तुलसी देवी हरतरी हरपूजनी एकादशी पर्व तिथि लक्षवारो महापर्व सर्वे शांति रक्षले शिवे साधिके अम्बिके गौरी नारायणी नमस्ते शरणागति नाथ परा परमेश्वर दुखनाशादितं गुरुदेवी भगवती जगदीश्वर तुम देवी चामुंडा रक्षन्तु अंग्रजावते केशवावतीनां हर गोदे हर कादे हनुमंगोधिनी पर्वती कर्णक्षवार महापर्वणि कार्तिक शुक्ल पक्षे एकादश्याम पर्वती कर्णक्षवार। व्रत और पूजा विधि इस प्रकार होगी। 10वीं तिथि से नियमित संयम रखें, तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी दल और दीपक, फल फूल आदि भगवान के लिए एकत्रित कर लेने चाहिए। उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज कहकर भगवान को उठाना है। रात्रि में भजन कीर्तन और जागरण करना है। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारायण करना चाहिए, तभी जाके यह व्रत की सिद्धि प्राप्ति होगी। और भगवान विष्णु का जो शालिग्राम रूप है, तुलसी का विवाह भी उसी दिन होगा। यह विवाह शुभ कार्यों के पुनः आरंभ का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन से विवाह शुरू हो जाते हैं। गन्ने, दीपक और मांगलिक वाद्य यंत्रों से भगवान को जगाया जाता है। भगवान विष्णु के जागरण का अर्थ केवल धार्मिक रूप से नहीं बल्कि आंतरिक जागृति से भी है। यह आत्म संयम, साधना और पुनः आरंभ का समय है। लक्ष्मी जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने प्रति वर्ष 4 माह का शयन और फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागने का वचन दिया है। भक्त जिसने एकादशी के दिन अन्न भगवान को अर्पित किया, उसके प्रति भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। यह मोक्ष प्रदान किया जाता है।
तुलसी का धार्मिक और औषधीय दोनों दृष्टि से अत्यंत महत्व है। साथियों, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमारा